Good morning, 4th class. Today we are going to learn English grammar. This is your English grammar book. Open your book and chapter. Today's chapter is 3rd and topic is subject and predicate. Okay. In previous class you have to learn already subject, what is subject and what is predicate. Okay. subject and predicate क्या होता है, किसको बोलते हैं, आप सब जानते हो। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जब तक मीनिंगफुल नहीं होता है, एक सेंस जब तक नहीं बनता तब उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जब बहुत सारा वर्ड्स मिलके एक मीनिंगफुल सेंस होता है तभी उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। अभी इस सेंटेंस को दो पार्ट होता है। सेंटेंस की दो पार्ट क्या क्या है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अभी व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज जो सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो राम के बारे में, तो राम इज़ ए सब्जेक्ट। और व्हाट इज़ प्रेडिकेट? तो प्रेडिकेट कौन सा है? जो सब्जेक्ट के बारे में हम बोलते हैं। जैसे कौन गुड बॉय है? राम, तो राम के बारे में जो बोल रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। आज हम इसी के ऊपर हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। हम क्या बोला अभी, जिस सेंटेंस की 2 पार्ट्स होते हैं जो होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज ऑल अबाउट। समझ में आ गया? मतलब जो व्हाट इज सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट उसी को बोलते हैं उसी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। अभी व्हाट इज प्रेडिकेट ना, प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट। जब हम उसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलते हैं तब उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ओके, जैसे एग्जाम्पल राहुल प्लेज, व्हाट इज सब्जेक्ट क्या है? राहुल, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में क्या है, ये सेंटेंस किसके बारे में बोल रहा है? राहुल के बारे में। अभी राहुल क्या कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, तो प्लेस कर रहा है, तो प्लेस हो गया प्रेडिकेट और राहुल हो गया सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में किसके बारे में बोल रहे हैं? दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रेडिकेट। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन है कैपिटल ऑफ इंडिया? क्या है? दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में बोल रहा है, तो इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, इसमें कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको सर्कल करना है सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को हम अंडरलाइन करना है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, बर्ड्स फ्लाई। तो क्या है, बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट और फ्लाई हो गया प्रेडिकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्वीट एप्पल्स आर केप्ट ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन है? द स्वीट एप्पल्स, क्योंकि इस एप्पल्स को कहाँ पे रखे हैं? टेबल पे, और टेबल पे क्या रखा है? एप्पल, तो बाकी जो पीछे वाला हिस्सा है ये हो गया प्रेडिकेट। ओके, माई ब्रदर गोज टू द टेम्पल एवरी डे। यहाँ सेंटेंस किसके बारे में बोल रहा है? माई ब्रदर, तो माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट एंड गोज टू द टेम्पल एवरी डे, ये हो गया प्रेडिकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, द गर्ल वॉक स्लोली। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल। ओके, यार प्रेडिकेट क्या है? वॉक स्लोली। नाउ नेक्स्ट, द फेमस म्यूजियम इज क्लोज्ड ऑन संडेज। यहाँ सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? दिस फेमस म्यूजियम इज द सब्जेक्ट एंड इज क्लोज्ड ऑन संडे इज प्रेडिकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री। क्या बोला है? एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ट्री के होल में कौन रहता है? एन आउल, तो आउल हो गया सब्जेक्ट। अभी पूछा है होल के अंदर कौन रहता है, ये हो गया। अभी लिव्ड इन द होल ऑन द ट्री, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। आवर क्लास इज गोइंग फॉर ए पिकनिक टुमारो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आवर क्लास, कहाँ जा रहा है? पिकनिक टुमारो, तो ये हो गया आपका predicate. We should eat fruits and vegetable. We subject and should eat fruits and vegetable
इज प्रेडिकेट। ओके, यहाँ पे बोला है कुछ सेंटेंस में मतलब सब्जेक्ट नहीं रहता है, मतलब सब्जेक्ट आपको अंदर आपको सोचना पड़ता है, सब्जेक्ट उसमें लिखा नहीं रहता है। जैसा मान लो किसी को ऑर्डर दे रहा है, किसी से कुछ कमेंट दे रहा है, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट ओमिट रहता है। तो उसमें आपको कैसा करना पड़ेगा, जो कौन सब्जेक्ट है, आप कैसे उसको अलग करोगे। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है, कम हियर, इसमें देखो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। बी क्वाइट, देखो हरी अप प्लीज़, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है ना, ये जो सेंटेंस है ये आपको कमेंट दे रहा है, मतलब आपको कुछ बोल रहा है, कुछ आपको पर्टिकुलर कुछ काम करने के लिए आपको कुछ इंडिकेट दे कर रहा है। कम हियर मतलब इधर आओ, बी क्वाइट शांत रहो, हरी अप जल्दी करो, तो ये जो बोल रहा है आपको करने के लिए कमेंट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट इसमें नहीं बोलता है। तो ये क्या है ना, अंडरस्टूड होता है, मतलब अपने आप एक समझना चाहिए ये है कौन है इसमें। दिस सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, इसमें क्या है ना, कम हियर मतलब किसको बोल रहा है, आपको, मतलब यू को। तो यू इसमें ओमिट है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा जो यू है सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, बी क्वाइट, बी क्वाइट मतलब किसको बोल रहा है, बी क्वाइट चुप रहो, मतलब हम लोगों को बोल रहा है, मतलब यू, तो यू इसमें सब्जेक्ट है, तो ये आपको अंडरस्टूड करना है। हरी अप प्लीज़, जैसे इसमें बोला है हरी अप जल्दी करो, किसको बोल रहा है, खुद को तो नहीं बोल रहा है, वो तो आपको बोल रहा है, मतलब दूसरे को बोल रहा है, तो यू मतलब सामने जो है उसको बोल रहा है। तो यहाँ पे यू ओमिट रहता है, लेकिन ये एक हम लोगों के एक अंडरस्टैंडिंग होता है जी, इसमें यू होता है सब्जेक्ट। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे हम मान लो यू लगा के ही बोलते हैं, जैसे यू कम हियर, तो यू हो गया सब्जेक्ट, यू बी क्वाइट तो यू हो गया सब्जेक्ट, फिर यू हरी अप प्लीज़, तो ये सारी चीज़ जो यू है ना, मतलब इसको एक अंडरस्टूड करना है। अभी क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, राइट सुटेबल प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, आप इसके साथ प्रेडिकेट आपको ऐड करके लिखना है। जैसे इंडिपेंडेंस डे, ये सब्जेक्ट लिख दिया, तो आपको प्रेडिकेट लिखना है, इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सेल्फिश बॉयज़, ये हो गया सब्जेक्ट, आर नॉट गुड, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट, आप प्रेडिकेट क्या लिखोगे, आर प्लेइंग, ये हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट, द वाइल्ड एनिमल सब्जेक्ट, तो लिव्स इन जंगल, ये हो गया प्रेडिकेट, तो ये आपको जोड़ के लिखना है प्रेडिकेट को। द डॉग्स सब्जेक्ट, बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, तो लास्ट पोर्शन जो है सेंटेंस की ये हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट है माई मदर सब्जेक्ट, कुक फूड फॉर अस, ये हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट, द ट्रेन हो गया सब्जेक्ट, वॉज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, ये हो गया प्रेडिकेट। आपको प्रेडिकेट को जोड़ना है, लिखना है। माई क्लोथ्स, ये हो गया सब्जेक्ट, आर ब्यूटीफुल, ये हो गया प्रेडिकेट। एन एप्पल इज रेड, एन एप्पल ये ऑलरेडी सब्जेक्ट तो है ही, आपको प्रेडिकेट क्या है, इज रेड आप जोड़ रहे हो। आवर स्कूल सब्जेक्ट इज़ वेरी बिग, तो ये प्रेडिकेट आपने लिखा है। तो ये जो सारे हैं आप इसी बुक के अंदर आप सारे फिलअप्स करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है राइट सुटेबल सब्जेक्ट पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। यहाँ पे कुछ प्रेडिकेट्स लिखा हुआ है, आपको सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। जस्ट इसके ऑपोजिट ये है, जैसे इज़ इन न्यू दिल्ली, देखो एक इसका पिक्चर है, ये एक रेड फोर्ट है, तो आप लिखोगे द रेड फोर्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, इज़ इन न्यू दिल्ली। इज़ अ फेमस सिंगर, फेमस सिंगर का कुछ भी नाम लिख दो, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, कुछ भी लिख सकते हो, तो किशोर कुमार इज़ अ फेमस सिंगर। ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट किशोर कुमार। यहाँ पे लव्स टू प्ले क्रिकेट, ये प्रेडिकेट है, तो आप सब्जेक्ट को लिखोगे क्या, आई लव्स टू प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट क्या है, इज़ ब्यूटीफुल इज़ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट द मोनूमेंट इज़ ब्यूटीफुल, मोनूमेंट, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किया है। फॉट ब्रेवली, ये है प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट को क्या लिखना है, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। ओके, नेक्स्ट क्या है, हैज़ मेनी बुक्स, कहाँ पे होता है, बहुत सारी बुक्स, लाइब्रेरी, तो द आवर लाइब्रेरी, तो आवर लाइब्रेरी सब्जेक्ट आर, ये पीछे जो पोर्शन है या तो ऑलरेडी प्रेडिकेट तो है ही है। अभी क्या है, लिव्स इन ए डेन, तो डेन में कौन रहता है, ये तो प्रेडिकेट हो गया, तो सब्जेक्ट कौन है, लायन, लायन लिव्स इन ए डेन। ये सारे जो
फिलअप्स है सारी जो ये है इसी बुक के अंदर आपको फिलअप करना है, या सर्कल जो भी अंडरलाइन करना है सारी इसी बुक के अंदर आपको करना है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आप लोगों को आता है नोटबुक वर्क। नोटबुक वर्क में सबसे पहले आपका कौन सा चैप्टर है? ये देखो आपका चैप्टर है 3rd। टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, अभी उसमें मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? आप उसका आंसर, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज ऑल अबाउट। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है ना? सब्जेक्ट वो है जो सेंटेंस में पूरा सब्जेक्ट के बारे में, किसी के बारे में जब बोलते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्लेज। इन दिस सेंटेंस इज अबाउट राहुल, राहुल के बारे में बोल रहा है तो सो राहुल इज सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट उसी सेंटेंस के उसी हिस्सा को हम कह सकते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे कुछ बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये जो है ये किसके बारे में बोल रहा है? दिल्ली के बारे में। दिल्ली तो सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जब बोलते हैं जब सेंटेंस में, उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे इन दिस सेंटेंस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये जो सेंटेंस है इज द प्रेडिकेट। दिस वर्ड टेल्स आस मोर अबाउट दिल्ली, ये किसके बारे में बोल रहा है? दिल्ली के बारे में, क्योंकि दिल्ली इज सब्जेक्ट। ओके, तो आपको समझ में आ गया? तो ये नोटबुक वर्क है, 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज सब्जेक्ट फॉर गिव एग्जाम्पल, और व्हाट इज प्रेडिकेट गिव एग्जाम्पल देके ये आपको समझा है। ये भी आप अच्छा नीट एंड क्लीनली आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और लर्न भी करोगे। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा इस चैप्टर 3rd में आप बुक्स के अंदर जो करना है, मैम ने जो करा है सारी बुक्स के अंदर करोगे, और जो नोटबुक वर्क है ये सारे नोटबुक में करोगे। क्लियर? थैंक यू।